अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नल्लाहु इला इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम Surah 25 Statue Book the verse 35 We have given Musa the scripture and appointed his brother Harun to be his assistant, and we said, go both of you to the people who rejected our revelation, and subsequently we utterly annihilated the rejectors. यानी अल्लाह इसमें फरमा रहा है कि अल्लाह ने मूसा को एक स्क्रिप्चर दी थी, वो प्रोफेट थे, उसके भाई को भी उसके साथ में उसका मददगार बनाया था, और वो दोनों को जिसने अल्लाह के रिविलेशन को, अल्लाह की नाहुक्मी करते थे, तो उसके सामने उसको भेजाने उसके सामने उनको दोनों को भेजा था अल्लाह ने. द सब्सिक्वेंटली वी अटरली एनिहिलेटेड द रिजेक्टर्स. Similarly, when the people of Nuh disbelieved the messengers, we drowned them and we set them up as a sign for the people. We have prepared for the transgressor a painful retribution. इसी तरह से अल्लाह ने नूह को भी मैसेंजर बना के भेजा था, और उनको ये लोगों ने भी उनको ठुकराया, फिर अल्लाह ने उन सबको डुबो दिया. और अल्लाह इसी तरह से जालिमों को पेनफुली यातना बदला देता है, और आखिरत में जो है वो और भी भयंकर सजा है उनकी. Also Ad, Thamud, the inhabitants of Al-Ruz and many generation between them. इसके बाद में जो आद आए, थमूद और inhabitants of Al-Ruz and many other generation. To each of these groups we delivered sufficient example before we annihilated them. यानी अल्लाह ने सीधा उसको ना ये यानी कि सीधा अजाब नहीं दे दिया. अजाब देने से पहले अल्लाह ने उसको पूरे एग्जाम्पल दिए कि ये सही है और ये गलत है, उनके बीच में तुम पसंद करो तुम्हें क्या करना है. हालांकि ये दूसरा मौका हमने अल्लाह ने दिया है, इसके बावजूद भी अल्लाह फिर से भी हमको मौका दे रहा है कि अभी भी हम सुधर जाए. हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी अल्लाह इतना रहमान है कि हमें फिर भी मौका दे रहा है. They were passed by the community that was showered with a miserable shower. Did they not see it? The fact is they never believed in resurrections. When they saw you, they always ridicule you. Is this the one chosen by God to be a messenger? यानी कि जब भी मैसेंजर को देखते थे तो ये लोग ये बोलते थे, अरे ये कोई मैसेंजर है, ऐसा मजाक उड़ाते थे. तो अल्लाह सब देख रहा था. और ऐसे ही होता है, देखो अभी प्रॉफिट थे उसके टाइम में लोग बोलते थे अरे ये क्या है, ऐसा बोलते थे, जैसे अभी बोल रहे हैं ये क्या है, ये कोई मैसेंजर होता है ऐसा कोई, यानी अल्लाह का मजाक उड़ाते थे. अल्लाह ने ये बताया जो हक बात है ये इसमें. अभी ये आए थे रशद खलीफा तो भी यही बोल रहे थे, अरे ये कोई मैसेंजर है कोई. तो अरब तो जे थे वो तो बहुत पैसे वाले थे, उसको गुरूर था कि हम तो अरबी जानकार है, तो हम में से कोई क्यों नहीं आया और इसमें से कौन भेजा है. तो वो उनको भी इसी तरह से मैसेंजर को रिडिक्यूल करते. He almost diverted us from our gods. If it were not that we steadfastly preserved with them, they will certainly find out when they see the retribution who are the real strayers from the path. वो क्या बोलते थे, ये तो मैसेंजर है हमारे जो खुदा हमने बना लिए, ये उसको हमसे डाइवर्ट कर रहा है. यानी कि वो मैसेंजर सिर्फ एक खुदा को पुकारने के लिए, इबादत करने के लिए कहता था. अभी तुम हिंदू को जाके बोलो कि भाई एक ही ईश्वर की इबादत करो, तो वो क्या बोलेंगे, क्या हम सारे हमारी मूर्ति की पूजा है वो छोड़ दे. वैसे ही बोलेंगे ना कि ये हमारे खुदा का क्या. तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला. अगर तुम दादा दादी को बोलो कि तुम एक ही अल्लाह की इबादत करो, तो बोला इमाम हुसैन और हुसैन का क्या, हम तो उसकी भी नाम करेंगे, उसकी भी इबादत करेंगे. मुसलमान को बोलो कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करे, तो वो क्या बोलेंगे, नहीं हम तो प्रॉफिट की भी इबादत करेंगे, उसको भी मानेंगे, उसकी भी तस्बीह करेंगे. तो यही चीज़ होती है कि वो वही जिनका ये कहते हैं, इट वे नॉट वी स्टडी फास्टली प्रिजर्व विद देम दे विल सर्टेनली फाइंड आउट. हालांकि अल्लाह ने सब्र करने के लिए कहा, और अल्लाह ने कहा कि उनको मालूम हो जाएगा वो जो भी वो करते थे. हैव यू सीन द वन whose God is own ego, will you be his advocate? यानी कि उनका इलाह कौन है, उसका खुद ईगो है. हालांकि इसी की वजह से वो हक बात को पसंद नहीं कर रहा. अल्लाह इसका जवाब दे रहा है कि वो खुद ही उनका ईगो है, वही उनका खुदा बन गया है. अभी तुम उसका वकीलात तुम इसकी नहीं कर सकते, यानी तुम उसको नहीं समझा सकते. डू यू थिंक दैट द मोस्ट ऑफ देम हियर और अंडरस्टैंड दे आर जस्ट लाइक एनिमल्स? नो, दे आर फार वर्स. यानी कि अल्लाह क्या बोलते हैं कि ये ना कोई सुनने वाले हैं, या क्या समझते हो कि सुनेंगे. हालांकि मैं तुमको बार बार बोलते हैं ना कि ये तो तुम करते हो, एक बार बोला फिर भी तुमने दूसरी बार भी टेबलेट दिया बाबू को, तो मैं क्या बोलता हूँ, तुम जानवर से भी
बदतर हो। तो इसका ये अल्लाह ने एग्जाम्पल दिया है खुद इंसानों को भी कि दे आर जस्ट लाइक एनिमल्स, नो दे आर फार वर्स। एनिमल को भी ट्रेन करते हैं ना तो एक बार में ट्रेन करके वो भी समझ जाते हैं, 5 बार उसको ट्रेन करो कि, लेकिन इंसान ऐसा होता है कि 1000 बार बोलो तो भी नहीं समझता, यानी कि वो एनिमल से भी बदतर हो जाता है। यानी इतना ये दिया हुआ है, इतना इल्म दिया अल्लाह ने, सबसे ज़्यादा ब्रेन जो दिया है ना वो ह्यूमन बीइंग को दिया है। उसका वेट कंपैरिजन देखो तो हमारे बॉडी से सबसे ज़्यादा है। कोई भी एनिमल में, हाथी का देखो ना तो हमारे ब्रेन से हमारा 100 ग्राम का वेट, हमारा 1.5 किलो का वजन होगा, तो हाथी के वजन के हिसाब से उसका अगर कंपेयर करो तो उसका सिर्फ 100 ग्राम ही है। इतना सा छोटा सा ब्रेन है, हालांकि वेट उससे हमसे ज़्यादा है, पर उसका कंपेरेटिवली वेट करो तो बहुत ही कम है। यानी कि कंपेरेटिवली अवर बॉडी वेट, our brain is the highest compared to all the animals. Why? Because we have to think, we have to worship Allah alone. और हमने ये अल्लाह से ये दुआ की थी कि हमको इंसान बनाओ। तो ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। जो इतना ज़्यादा ब्रेन दिया है इसका मतलब इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दी है अल्लाह ने। उनको तो बस इतना लिमिटेड काम है, उनको करना है, जीना है और चले जाना है अल्लाह के पास। दे चूज द वेरी इजी टेस्ट, क्योंकि उन्होंने टेस्ट और पास ही कर दिए, बस उसको भी यहाँ से दुनिया से आके जाना है, वो तो जाना ही है, उसको मालूम है मर के जाना ही है, बस जितना है उतना जी लो, अल्लाह ने जितना दिया है। ना कोई वो ज़्यादा ख्वाहिश करते है, वो जितना खाना है, अगर तुम उसको शेर को इतना सारा खाना दे दो, क्या वो संभाल के रख देगा? किसी घर के अंदर नहीं रखेगा, वो खा के फिर चला जाएगा, कल का कल सोचेगा, कल खाऊंगा। ये बर्ड से वो थोड़ी कोई कल का टेंशन करते, उसको मालूम है अल्लाह देगा, अल्लाह ने जिंदगी दी है, तो वो कोई ये नहीं करते, टेंशन नहीं करते, ऑलवेज हैप्पी रहते हैं और न्यूट्रलाइज रहते हैं। वही हमें सीखना है। एनिमल से अगर कोई चीज़ हमें सीखनी है तो वो सीखनी है कि हमें न्यूट्रलाइज रहना है। तो हमारा जो है वो मकसद क्या होगा, हम एनिमल से भी ज़्यादा अल्लाह हमें बदला देगा अगर हमने वो कर लिया। क्यों? तो हमारे पास इतना ब्रेन है, इतना सब होने के बाद भी हम न्यूट्रलाइज रहने के लिए, एनिमल के पास तो वो फीलिंग ही नहीं, अल्लाह ने वो टेस्ट में वो पसंद ही नहीं किया उन्होंने कि हम इतना ज़्यादा वो दो, पर इंसान ने वो पसंद किया। लेकिन ये इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद भी अगर हम कंट्रोल में रहते हैं तो इसका मतलब है वो हमको अल्लाह और भी ज़्यादा बदला देगा, क्योंकि हम वी आर मोर फार बेटर। क्योंकि समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूँ वो कि एनिमल है वो तो उनके पास लिमिटेड है सोर्सेज, उसके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अगर हम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद भी जिस तरह से एनिमल है इससे उतने न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो हमारा दर्जा और बढ़ जाएगा। अगर हम इसके बाद भी न्यूट्रलाइज नहीं करते और एनिमल्स से भी बदतर हो जाएंगे, फिर हम कितना सारा अकल इल्म दिया लेकिन हम जो काम कर रहे हैं एनिमल से भी बदतर कर रहे हैं। यानी कि अगर हमें ज़्यादा पैसा मिला तो हमें कोई ज़्यादा खुश नहीं होना है, हमें उसको स्प्रेड करना है, दूसरों को हेल्प करना है। तो वो क्या होगा, एनिमल दूसरे को शेयर करते नहीं करते ना, उसको खाना है, बस अपना सर्वाइव करना है। लेकिन हम इसके बावजूद भी अल्लाह ने हमें अकल दी है तो हम एनिमल से भी बेटर हो सकती है, अल्लाह हमें बेहतर है। ये एग्जांपल, इसका मतलब ये नहीं है कि एनिमल का वो अल्लाह ने किया, एनिमल से भी फार वर्स अल्लाह ने कहा है उनको, क्योंकि वो सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं, हालांकि इतने बदतर हो गए वो। Infinite blessing from God. Have you not seen how your Lord is designed the shadow? If he will, he could have made it fix. यानी कि फिक्स, यानी कि हमारा शेडो है वो मूवमेंट होता है ना, वो क्यों मूव होता है? क्योंकि अर्थ मूव होता है, सन मूव होता है। अल्लाह चाहता तो वो सबको एक ही घड़ी एक ही जगह पे स्थिर रख सकता था। ये मतलब अल्लाह का कहना कि अर्थ और सन और सब कुछ अल्लाह उसको मूव नहीं करता, एक ही जगह पे रख सकता था। देन वी वुड हैव डिजाइन द सन अकॉर्डिंगली। देखो इमीडिएटली अल्लाह ने क्या कहा है सन का, यानी कि सीधा इंस्टेंटली अल्लाह ने एग्जांपल दिया कि सन हम उसकी तरह से डिजाइन करते हैं, तो सन की मूवमेंट जो है और अर्थ की मूवमेंट है वो उस तरह से हो जाती थी। बट वी डिजाइन इट टू मूव स्लोली, लेकिन अल्लाह ने उसको इसी तरह से डिजाइन किया है कि वो स्लोली मूव होता है। यानी कि इसमें बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह जो चाहता है वो कर सकता है, बट अल्लाह की ये मर्जी थी तो अल्लाह ने ऐसा बनाया। ही इज द वन हु डिजाइन द नाइट टू बी कवर एंड फॉर यू टू स्लीप एंड रेस्ट। उसने रात को बनाया जिससे तुम आराम करो और सो रेस्ट करो। एंड ही मेड द डे फॉर द रिसरेक्शन, और अल्लाह ने जो दिन बनाया कि उसमें तुम अपना काम कर सको। ही इज द वन who send the vines with the good omens of his mercy and we send down from the sky pure water। आकाश से कौन पानी निकालता है? अल्लाह ही देता है ना, समुद्र से खारा पानी निकाल के
और वो हवा की मदद से ही वो वाइंड है और वो क्लाउड से वो हवा से ही बनते। तो पहले अल्लाह ने सीधा ये नहीं कहा कि अल्लाह ने आकाश से प्योर पानी दिया, लेकिन अल्लाह का देखो लिखने का तरीका, वो लजी अरसलुर रियाहा बुसरा बैना यदा रहमते ही, यानी कि अल्लाह हवा को भेजता है तुम्हारे लिए अच्छा नसीब लेके, और अल्लाह की वो रहमत है। वन जलना मिनस समाय माँ तहूरा, यानी कि जो उसके बाद में आकाश में से पाक पानी भेजता है। देखो कितना बेहतरीन एग्जाम्पल, ये थोड़ी वो प्रोफेट मोहम्मद लिख सकते इतना बेहतरीन कोई चीज। उस टाइम में तो मालूम भी नहीं था कि हवा से पानी आता है, बारिश होती है, कि हवा की मदद से समुद्र में से पानी ये होता है। तो बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामुअलैकुम ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। With it we revive dead lands and provide drink for our creation, multitude of animals and humans। यानी कि अल्लाह वो पानी से क्या करता है, जो मरी हुई जमीन है उसको वापस जिंदा करता है, उससे तुम कितने लोगों को खाना देता है वो अल्लाह, एनिमल्स को और ह्यूमन को, सबको, जिससे तुम पीते भी हो, और कितने आंट्स को, इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को, सबको खाना मिलता है, और ह्यूमन को भी। वी हैव distributed it among them in exact measure that they may take heed, but most people insist upon disbelieving। यानी कि अल्लाह ने सबको उसकी ज़रूरियात के हिसाब से प्रिसाइज मेजर से दिया है, यानी कि जिसको जितना ज़रूरत है। लेकिन इंसान क्या करता है, उसको ग्रीड खत्म ही नहीं होती कभी, बस उसको चाहिए और ही चाहिए और चाहिए और चाहिए, कभी ख़त्म नहीं होती उसकी ग्रीड। लेकिन एनिमल में वो ग्रीड कभी नहीं होती, वो ग्रीड करते नहीं, उसका पेट भर गया तो फिर वो खाना खाते ही नहीं रहते, ये मैं संभाल के रखूंगा कल के लिए या अपने उसके लिए, बस आज का हो गया तो हो गया। ऐसा अल्लाह ने सबका प्रिसाइज मेजर के साथ दिया है कि दे मे टेक इट, बट मोस्ट पीपल इंसिस्ट अपॉन डिसबिलीविंग। इफ वी विल वी कुड हैव सेंट टू एवरी कम्युनिटी अ वार्नर, therefore do not obey the disbelievers and strive against them with this great striving। लेकिन तुम डिसबिलीवर को बिलीव मत करना, उनको ओबे मत होना, अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है उससे तुम कोशिश करते रहना, जिहाद करते रहना, ग्रेट स्ट्राइविंग, जो अल्लाह की राह में काम करते रहना। तुम्हारा मकसद है कि वो जो है अल्लाह ने हक बातें वो बताते रहना। He is the one who merges the two seas, one is fresh and palatable while the other is salty and undrinkable, and he separated them with a formidable inviolable barrier। यानी कि देखो अल्लाह ही है वो दोनों समुद्र को ये करता है, जोन करता है। वन इज अ फ्रेश एंड पेलेबल वाइल द अदर इज सोल्टी, यानी कि नदी वो बाद में कहाँ मिलती है, समुद्र में ही मिलती है ना, और उसी में से वापस अल्लाह नदी को वापस वही पानी से वापस नदी बनाता है। यानी एक साइकिल होता है ना, पूरा कंटिन्यूस साइकिल चलता है, वो साइकिल का पूरा अल्लाह ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। एंड ही सेपरेटेड देम विद अ फॉर्मिडेबल इनवायलेबल बैरियर, यानी कि यहाँ पे अल्लाह ने इवोपोरेशन नहीं कहा है, वो हमें समझना है, क्योंकि वो टाइम में कोई उनको मालूम नहीं था कि इवोपोरेशन क्या होता है। लेकिन ये एग्जाम्पल अल्लाह ने दिया है कि ही सेपरेटेड देम अ फॉर्मिडेबल, यानी कि अगर नदी और वो दोनों पानी भी मिक्स होते हैं ना तो भी मिक्स नहीं हो पाते, खारा और मीठा पानी। इसी तरह से वो पानी के बीच में भी ये जो समुद्र में से निकलता है और वो एवोपोरेशन होता है, वापस उसी पानी से ये बनाता है। समझ में? ये जो आयत है इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि इसमें पूरी चीज तुम जिस तरह से समझना चाहो इसमें से 1000 मीनिंग इसमें से समझ सकते हो, एक ही मीनिंग नहीं है। समझ में आया? जो जिसके हिसाब से अल्लाह इस कोई आयत अल्लाह की कुरान में ऐसी है कि जिसके हजारों मीनिंग होते हैं। समझ में आया? जिसके हिसाब से जिसको अल्लाह इल्म देता है ना, उसके हिसाब से वो आयत का इल्म अल्लाह उसको पहुंचाता है, यानी कि उसके मल्टीपल मीनिंग से, एक ही आयत के मल्टीपल डीप, यानी कि इतने में अभी तुम सोचो एक ही आयत के कितने हो गए, हजारों लाखों इन्फिनिट हो सकते हैं। ये जो वर्ड्स है ना उसका मतलब एक ही मीनिंग नहीं होता। अल्लाह उसका इल्म अपने बंदों को जिस तरह से देना चाहे उस तरह से दे। ये आयत से तुम चाहो तो तुम सोना भी बना सकते हो, अगर तुम्हें इल्म है तो कुरान की आयत में से तुम माटी में से सोना बना सकते हो, जिंदा को मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हो। उसमें अल्लाह ने हर एक चीज बता दी है कुरान में, लेकिन वो इल्म जो है अल्लाह जिसको चाहता है उसको ही देता है।
He is the one who merges the two seas. One is fresh, palatable, while the other is salty, the undrinkable, and he separated them with a formidable, inviolable barrier. He is the one who created from water a human being, then made him a reproduce through marriage and mating. Your Lord is omnipotent. यानी कि अल्लाह ने इंसान को पानी से बनाया है. इन made him reproduce through marriage and mating. Your Lord is omnipotent. वकाना रब्बुका कदीरा. Yet they still set up beside God idols. That क्योंकि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है? पानी है. वो आदम को बनाया था. वो तो बॉडी उसकी वहां पे है ना जन्नत में. यहाँ पे अर्थ में उसकी जो अल्लाह ने बनाया था सबको पहले पानी से ही बनाया ना. एक एक बैक्टीरिया है, फिर पानी से मछली बनी, उसमें से धीरे धीरे अलग अलग एनिमल बने इवोल्यूट होके. समझ में आया? तो वो करने वाला कौन है? अल्लाह है. फिर जो ह्यूमन बॉडी में अल्लाह ने आदम की रूह को डाला. समझ में आया? वो एक पूरी साइकिल है. वो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस तरह से अल्लाह ने किया है. कि आदम की बॉडी थी वो तो अल्लाह ने उसी टाइम में मट्टी में से बनाई थी जहाँ शैतान का वो गुरु निकालने के लिए. फिर आदम ने वहां से वापस उसने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ने जन्नत से उसको निकाल के वापस यहाँ पे रख दिया अर्थ पे. समझ में? तो अर्थ पे वो कौन बॉडी होगी? वो तो नहीं होगी बेशक जो जन्नत में बनाई होगी. Yet they still upset beside God idols that cannot benefit them nor harm them. Indeed, the disbeliever is the enemy of his Lord. अल्लाह ने लेकिन प्रिसाइसली स्पेसिफाई किया है ये दुनिया में. इसमें वहाँ का जन्नत का डिस्क्रिप्शन नहीं है उस टाइम का. अल्लाह ने ह्यूमन बीइंग को किस में से बनाया? वाटर से. तो वो जो चीज़ है वो दुनिया में बनाई है. जब आखिर जहाँ पे वो डिस्क्राइब करते हैं वहाँ पे मट्टी का ही डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पानी का डिस्क्रिप्शन नहीं है. Yet they will set up beside God idols that cannot benefit them nor harm them. Indeed, the disbeliever is the enemy of his Lord. इसके बावजूद भी इंसान क्या करता है? अल्लाह के साथ में शरीक ठहराता है कि ये बोलता है कि अल्लाह के सिवा ये भी चीज़ है वो फ़ायदा या नुकसान पहुंचा सकती है. तो ये चीज़ हमें कभी भी नहीं करनी. हमें अल्लाह के सिवा किसी और से मांगना भी नहीं है. अगर तुम मांगोगे तो वो शिर्क हो जाएगा. अभी देखो अल्लाह बोलते तुम मुझसे मांगो, करोड़ों रुपये चाहिए तुम्हें, अबजों रुपये चाहिए तो भी किससे मांगो? अल्लाह से मांगो, दूसरों से नहीं मांगो. अल्लाह ने कहा है कि तुम मांग सकते हो जितना मांगना है, कोई वो रोक नहीं की है. तो अल्लाह से मांगो, तो दूसरे से हमें क्यों मांगना है? वी हैव सेंट यू अ डिलीवर ऑफ अ गुड न्यूज एज वेल एज अ वार्नर. अल्लाह ने ही तुम्हारे हर एक कम्युनिटी में डिलीवर भेजा है अच्छा न्यूज़ लेके और वार्नर भी उसके साथ में, वार्निंग के साथ में. तो मैसेंजर जो आते हैं वो क्या लेके आते हैं? अच्छा न्यूज़ लेके आते हैं कि तुम ये अल्लाह की इबादत करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और उसके साथ में वार्निंग, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए जहन्नम होगी. तो वो वार्निंग भी देते हैं, अच्छा न्यूज़ भी देते हैं. 57. See, I do not ask you for any money. All I seek is to help you find the right path to your Lord. If this is what you choose. यानी कि जो भी मैसेंजर आते वो कोई भी किसी से भी पैसा नहीं मांगते जो भी वो मैसेज देते हैं उसके लिए, या कोई उससे मुआवजा नहीं मांगते कि मुझे ये फ़ायदा दो, मुझे ये बेनिफिट दो, या तुम मेरा ये काम कर दो तो ही मैं तुम्हें ये मैसेज दूंगा. वो सिर्फ ये चाहते कि तुम्हें सही रास्ता मिले अल्लाह की तरफ. इफ दिस इज व्हाट यू चूज, और वही तुम्हें अगर पसंद आए. तो प्रॉफिट्स इन द सेंट्स आर डेड. यू शैल पुट योर ट्रस्ट इन वन हु इज अलाइव. यानी कि अल्लाह किसको बोलते कि तुम्हारे ट्रस्ट होए वो किसके ऊपर रखना है? अल्लाह के ऊपर. द वन हु नेवर डाइज एंड प्रेज हिम एंड ग्लोरीफाई हिम. यानी कि देखो पहले मैसेंजर का न्यूज तो दे दिया, लेकिन ट्रस्ट किसके ऊपर करना है तुम्हें? अल्लाह के ऊपर, ना कि प्रॉफिट और उसके ऊपर कि उससे कुछ मांगना है. लेकिन इंसान बाद में क्या करने लगता है? प्रॉफिट और उन सबको सेंट बना देता है और उसकी बात है. तो अल्लाह ने यहाँ पे क्लेरिफाई किया है कि उनका काम था सिर्फ मैसेज को भेजना. जैसे प्रॉफिट मोहम्मद का काम था मैसेज को डिलीवर करना, कुरान को. रशद खलीफा का काम था कि 19 मिरेकल और उसके मैसेज को डिलीवर करना, ना कि उसके बाद में वो क्या करते थे और वो जो करते थे वही फॉलो करना. ये सब चीज़ क्या होती है? शिर्क हो जाती है. तो अल्लाह क्या बोल रहा है? वतवक्कुल हय्युल लजी ला यमूतो. वो तवक्कुल उसके ऊपर करना है जो हमेशा हयात है, जिसको ला या मौत, उसको कभी मौत नहीं आती है. वसब्बाह बिहम्दिही, और उसके लिए सारी तारीफ है और वही सब चीज़ उसको ग्लोरीफाई करती है. यानी जो भी चीज़ है वो उसी को याद करती है. ही इज़ द फुल्ली कॉग्निजेंट ऑफ हिज क्रिएचर सीन. और उसको मालूम है
जो भी उसके क्रिएचर जो भी गुनाह करते, वो अल्लाह के ही सब बनाए, हमें अल्लाह के ही है सब बंदे जो है वो किसके, अल्लाह के, जो भी है वो अल्लाह के पास ही जाना है, तो अल्लाह के ही उसको बदला देगा उसका जो उसने बुरा काम किया है। When they are told fall prostrate before the most gracious, they say what is the most gracious, यानी कि वो सवाल करते हैं कि वो रहमान कौन है जिसको तुम कह रहे हो कि सजदा करने के लिए। Shall we prostrate before what you advocate? Does it is only augments their aversion, यानी कि ये चीज उसका सिर्फ बुराई इनका बढ़ाती है, यानी कि उनके गुनाह ही उनको बढ़ाती है। अगर तुम उसको कहो कि तुम इबादत करो अल्लाह की, उसको सजदा करो, तो वो लोग नहीं मानते, वो नहीं करते सजदा। हालांकि अगर कोई इंसान को बोलो तो उसको जाके सजदा करेंगे, उसके पैर पड़ेंगे कि हाँ भाई हाँ इसके ये बहुत बड़ा आदमी है, तो उसको झुकेंगे। लेकिन अल्लाह को जो पूरी कायनात को बनाया उसको सजदा करने के बोलेंगे तो नहीं करेंगे। इतना घमंड है उनको, इतना गुमराह कर दिया उनको शैतान ने। मोस्ट ब्लेस्ड इज द वन हु प्लेस द कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई, यानी कि आकाश में तारे किसने बनाए? इतना बड़ा रहमान है, इतना बड़ा मालिक है, खुदा है, तो उसकी इबादत छोड़ के तुम किसकी इबादत करना चाहते हो? अल्लाह इसका एग्जाम्पल दे रहा है कि ये सब किसने बनाया, आकाश और धरती और तारे, क्या तुम लोगों ने बनाया क्या? इतना सारा चीज जिसके सामने अर्थ को, तो इतना अल्लाह ने क्यों, इतना छोटा सा बारीक एक रज के दाने के बराबर भी नहीं है, धूल है ना उसके वो भी नहीं है। अल्लाह इसका एग्जाम्पल दे रहा है कि ही इज दैट मच ग्रेट, a sufficient proof and place it a lamp and a shining moon। और इसमें क्लियरली कहा है कि लैंप यानी कि जो मून है वो लैंप है, उसके वो कोई रेडिएशन नहीं करता, ये भी एक बड़ा मिरेकल है। उस टाइम में कोई वो ये चांद को ये लोग क्या समझते थे कि वो भी कोई तारा है, रात को आता है। उनको ये नहीं मालूम था कि वो सूरज की जो ये है ना रेस, वही तारे वही चांद के ऊपर आ रही है और उसी की वजह से वो चमक रहा है। लेकिन इसमें अल्लाह ने क्या कहा है एग्जैक्टली, वजह अला फिया सिराजन वकमरन मुनीरू। सिराजन यानी वो एक लैंप है। लैंप मतलब क्या होता है कि उसकी जो रोशनी वो खुद की रोशनी नहीं है, वो किसी और की रोशनी है। यू गॉट द पॉइंट? ये अरबी का कहने का अंदाज है। और उस टाइम में जो लोग थे वो तो उनको मालूम ही नहीं था क्या तारा और क्या किसी की रोशनी, तो वो भी वो आयत को समझ सकते थे आराम से। और आज के दौर में तुम सोचो कि इस अल्लाह की आयत कितनी टाइमलेस है, अल्लाह ने जो लिखा हुआ है इट इज टाइम से उसको कोई इफेक्ट ही नहीं आती। ये कुरान का सबसे बड़ा वो है मोजीजा। टाइम पास होता है लेकिन कुरान की आयतें स्टेबल है। देखो वहां के टाइम में लोग भी समझ सकते थे, अभी भी हम मिरेकल की तरह उसको समझ जाते हैं कि ये क्या मिरेकल है कि अल्लाह ने कितना परफेक्टली लिखा हुआ है। उतनी भी एरर नहीं है कि समझने वाले को समझ में आ जाए कि इतना परफेक्शन के साथ कौन कर सकता है, कि ये जो पूरा यूनिवर्स ने क्रिएट किया है ना वही इतना परफेक्शन के साथ लिख सकता है। बाकी किसी की ताकत नहीं, सोच नहीं है कि मून को ऐसा कह दे कि वो सिर्फ क्या है, एक लैंप है जो शाइनिंग मून, क्या बोला है उसमें, प्लेस इट अ लैंप इन अ शाइनिंग मून। उसको एक शाइनिंग कहा है कि वो शाइनिंग मून, क्या इसका मतलब क्या है, वो कमरा मोनीरू, यानी कि उसकी जो रोशनी वो ये सन से ली हुई है। ही इज द वन हु डिजाइन द नाइट एंड डे। इमीडिएटली बाद में अल्लाह ने नाइट और डे का डिस्क्राइब किया, क्योंकि मून के बारे में डिस्क्राइब करके, एंड ऑल्टरनेट दीज आर द सफिशिएंट प्रूफ फॉर दोज हु विश टू टेक। अगर उस टाइम में अल्लाह ये लिखता कि सन है और मून रोटेट हो रहा है, तो वो प्रॉफेट मोहम्मद का और मजाक उड़ाते। क्या करते थे? ऑलरेडी मजाक तो बनाया ही था उन्होंने, लेकिन और उनका तो उसके उससे क्या होता, जो ईमान वाले वो भी ईमान नहीं लाते। जो ईमान ला रहे थे ना वो भी ये तो मजाक कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, कहाँ सन है कहाँ मून है। तो अल्लाह ने जो लिखा है ना वो बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन है, एक्सट्रीमली बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन है। हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उसकी जो मेथड ऑफ राइटिंग है वो इंसान की हिदायत के लिए है, पहलों के लिए भी अल्लाह ने कहा है कुरान, और बाद में आने वाले के लिए। और अभी हमारे मरने के बाद भी, इसके बाद में भी जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी आएगी ना, तो वो सारी चीज इसमें से और भी बेहतरीन तरीके से मिलेगी, जो हमें अभी भी समझ में नहीं आ रही है। तो उनको वो समझ में आएगी कि ओह, ये बोलेंगे कि वो पहले वालों को तो ये भी नहीं मालूम था, अभी हम ये समझ रहे इसमें से। समझ में आया? अभी भी हमें इतना नहीं है इल्म, लेकिन वो बाद में अगर अल्लाह उसको इल्म देगा, क्योंकि इल्म कौन देता है दुनिया में, अल्लाह ही देता है। तो उसको मालूम है कि कुरान में इस तरह से लिखना है कि वो आगे के टाइम में आने के वालों के भी लिए वो, उसके लिए भी वो रहनुमाई हो, उसके लिए भी वो समझने के लिए इजी हो।
ही इज द वन हु डिजाइन द नाइट एंड द डे टू ऑल्टरनेट। देखो नाइट एंड डे आया तो सीधा अल्लाह ने ऑल्टरनेट वर्ड यूज किया है। वहुवल लजी जअलल लैलु वन्नहारे खिलाफतुन लिमन अरादा अन यज़क्करू औ अरादा शकूरा। दिस इज द सफिशिएंट प्रूफ फॉर दोज हु विश टू टेक इट और टू बी अप्रिशिएटिव। शकूर यानी कि जो कदर करना चाहते अल्लाह के लिए, इसमें सफिशिएंट निशानी है और प्रूफ है। अकीमुस्सलात।